मेरे परिवार का कत्लेआम हुआ है। परिवार का मेरे 11 लोग मेरे घर के मारे गए हैं भाई। मेरे बाप को और मेरे मामा को जिंदा ऐसे जूड़े में बांध के जिंदा जलाया गया। चाचा जी था, उनको ऐसी कोई चीज मारी गई, ये यहाँ से लेके ऐसा मारा गया, ये बीच में से यहाँ तक फाड़ दिया उसको। कल किसी गरीब के साथ होएगा, किसी परिवार के परिवार खत्म कर दिए जाएंगे। उनको घरों के घर बिल्कुल लूट दिए। हमारे मकानों के जो लेंटर थे, लोगों के जो गाटर थे, गाटर होते हैं ना मकानों के गाटर, वो भी लोग हमारे घरों के उखाड़ के ले गए भाई। 40 साल गोधरा कांड खत्म हो गया, बरी हो गए, सब बरी हो गए, क्योंकि उनकी सरकारें तो उनके अपना राज था। हमें क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? ऐसे कातिलों को देश में रहने के लिए कोई हक नहीं है। इनको सरेआम चौक पे फांसी दे देनी चाहिए। सज्जन कुमार और जगदीश टेटलर है, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और तुरंत इन पे कार्रवाई बिठाई जाए। अपना हक मांगते हैं तो ये लोग हमें खालिस्तानी बोलते हैं, ये लोग हमें आतंकवादी बोलते हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकारों को जो कि हमें इंसाफ नहीं दे पा रही। नमस्कार साथियों, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और दिल्ली के जंतर मंतर पे कुछ सिख समाज ने प्रोटेस्ट कर रहा है। 1984 में जो दंगे हुए थे वो अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है, जस्टिस नहीं मिले हैं और लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मौजूदा सरकार में ये लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो चल के हम बातचीत करते हैं जो उस वक्त का जो माहौल था वो क्या था और अभी तक इन लोगों को क्यों नहीं न्याय दिया जा रहा है। भाई हमें इंसाफ तो 38 साल से हम रोड के ऊपर चल रहे हैं, रोड के ऊपर चल रहे हैं। हमारे घर के 11 लोग परिवार के, मेरे परिवार के एक ही जगह मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में रहते थे हम। 11 लोग जो है मेरे बाप को और मेरे मामा को जिंदा ऐसे जूड़े में बांध के जिंदा जलाया गया। एक बाबा जी को, हमारा चाचा जी था, उनको ऐसी कोई चीज़ मारी गई, ये यहाँ से लेके ऐसा मारा गया, ये बीच में से यहाँ तक फाड़ दिया उसको 84 में। तो 38 साल 40 साल हो गए हम, जब 5 साल की मेरी उम्र है, वाई ब्लॉक मंगोलपुरी में हम रहते थे। मेरे सामने मेरे परिवार का कत्लेआम हुआ है। परिवार का मेरे 11 लोग मेरे घर के मारे गए हैं भाई 84 में। तो हम तो देखो 40 साल से इसी जंतर मंतर पे, इसी रोड के ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी रो रो के काट दी, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला आज तक। इंसाफ मिला मोदी सरकार के, जब मोदी सरकार आई तो हमें इंसाफ की उम्मीद जगी कि सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को, सज्जन कुमार को अंदर किया गया। तो हमारी उम्मीद जो है कि मोदी सरकार ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम किया। तो हम मोदी साहब को ये अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि साहब हमारे गरीबों का इंसाफ करो। आप ऐसे मगरमच्छों को जो छोड़ोगे, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी गरीब के साथ होएगा। किसी परिवार के परिवार खत्म कर दिए जाएंगे। उनको घरों के घर बिल्कुल लूट दिए। हमारे मकानों के जो लेंटर थे, लोगों के जो गाटर थे, गाटर होते हैं ना मकानों के गाटर, वो भी लोग हमारे घरों के उखाड़ के ले गए भाई। हमारे घर के लागे पीने का पानी बर्मा होता है, बर्मा, वो भी उखाड़ के ले गए थे। ऐसा हमारे साथ कत्लेआम हुआ भाई। सरकार अभी तक क्यों नहीं न्याय आपको दे पाई? तो हम इसी न्याय के लिए, तो ये हाथ में क्या है हमारे, मोदी साहब को हम कहीं ना कहीं कोई दबाव होगा। सरकार कोई ना कोई राजनीति, आने वाले चुनाव में सरकार लगता है आने वाले चुनाव में कोई बेनिफिट चाह रही है, फ़ायदा देख रही है। ये पहले ये सोच रही थी सिखों से अंदर थी। पहली बात तो जो कानून कहता है कि जज होते हैं, हर 2 साल में जज की बदली होती है। हमारे केस में सज्जन कुमार जो सुनवाई चल रही है, वो जज क्यों 4 साल से कंटिन्यू बैठे हुए हैं? पहले उन्होंने पहले 2 केसों में बरी कर दिया उसको, फिर दोबारा उसी जजों ने फिर दोबारा बरी कर दिया। तो मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी सरकार तो हमें लगा था कि आते हमें इंसाफ देगी। ये तो आए थे सज्जन कुमार को बंद करते ही, तो लोकपुरी के 15 बंदे इन्होंने इकट्ठे बरी किए थे। MP के चुनाव में और इन्होंने 25-30 बंदे बरी किए थे। तो मोदी सरकार ने, हम तो सोच रहे थे कि ये हमारी अपनी सरकार है। 30 साल से आंख बटन के, जब से हम बड़े हुए थे, हम कांग्रेस हमारे इलाके में कदम तक रखती थी। हम बटन दबा के आ जाते थे कमल का, कोई दूसरा कोई और नहीं आता था। अब जब मोदी सरकार आई है, और उससे ज़्यादा दुख होता है जब हमारे बड़े बड़े जो मोदी साहब के साथ जाके बैठते हैं, जब हमारी सिख जो लीडर हैं बड़े बड़े,
वो हमारे साथ, वो क्यों नहीं हमारे लिए आवाज़ उठाते? कैसे वो बरी हो गए, कैसे बरी होता जा रहा है कातिल? एक सज्जन कुमार 40 साल गोधरा कांड खत्म हो गया, बरी हो गए, सब बरी हो गए, क्योंकि उनकी सरकारें तो उनके अपना राज था। हमें क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? अगर बंदी सिंहों की बात की जाए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं। हमारे पास सिखों के साथ हमदर्दी, झूठी हमदर्दी बंद करो। अगर सच्ची हमदर्दी दिखानी है तो सज्जन कुमार को फांसी पे लटकाओ, जब जाके सिख मानेंगे। क्या लग रहा है? मर्डर हो जाता है ना, आज एक मर्डर हो जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा हो जाती है। इसको 40 साल हो गए तो इसको सज़ा नहीं हो पा रही। आज सज़ा हुई इसको 2 साल की। 2 साल क्या, हमें क्या करनी सज़ा 2 साल की लेके? इसको फांसी पे जाना चाहिए। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, ऐसे कातिलों को देश में रहने के लिए कोई हक नहीं है। इनको सरेआम चौक पे फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे बंदे जो देश पे कलंक है, पूरी दुनिया पे कलंक है, सज्जन कुमार, जगदीश टेटलर, ऐसे बंदों को तो डूब के मर जाना चाहिए। और मैं सरकार से एक दरख्वास्त लगाऊंगा, उनसे हाथ जोड़ के बेनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जो कि ये सज्जन कुमार और जगदीश टेटलर है, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और तुरंत इन पे कार्रवाई बिठाई जाए, इनको जेल में पहुंचाया जाए। हम जब शांत होंगे, आज हम कुछ लोग आए हैं, आगे इससे ज़्यादा बंदे आएंगे और इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे हम। तो हम यही सरकार को कह रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करी जाए। इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार क्यों इस मामले को अभी तक न्याय के रूप में नहीं दे रही है? सरकार इसलिए न्याय नहीं दे रही है क्योंकि सज्जन कुमार और जगदीश टेटलर उन्हीं के बंदे हैं। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के थे, पर अब वो अपने अंडर में ले रहे हैं उनको, क्योंकि वो जाने माने नेता थे, उस टाइम MP थे, उनको अपने अंडर में ले रहे हैं, इसलिए इंसाफ नहीं दे रहे। अगर हम सिख इंसाफ की गुहार करते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो ये लोग हमें खालिस्तानी बोलते हैं, ये लोग हमें आतंकवादी बोलते हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकारों को जो कि हमें इंसाफ नहीं दे पा रही। कोई बात नहीं, खालसा जो होता है, सिख जो होता है, इंसाफ नहीं गुहार करता तो वो खुदा आप इंसाफ करता है। खालसा खुद खुदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो क्या लग रहा है, सरकार इसी वजह से न्याय नहीं दे रहे क्योंकि वो जो गुंडा है वो सरकार के आदमी के? वो सीधी बात है, वो गुंडे उनके हैं, क्योंकि 84 में RSS के जो सबसे बड़े कार्यकर्ता भी उसमें शामिल थे। वो जो कत्लेआम जो हो रहा था ना, उसमें RSS के 74 FIR हरिनगर के थाने में लिखी हुई हैं। ये जो बरी करवा रहे हैं कि एक बंदों को, वो 74 FIR RSS के बंदों पे जो हुई हैं। और इसलिए बाकी जो ये कांग्रेस को तो भीड़ में लेते हैं। मोदी सरकार पूरी खुद शामिल है। मोदी सरकार भी तो थी, आडवाणी ने नहीं की थी मांग कि वो फोर्स भेजो, हम दरबार साहिब अटैक, इन्होंने हमला क्यों करवाया वहाँ पर 84 में? कहीं ना कहीं इनके पास एक दूसरों के राज हैं। अगर वो उनको आज बरी करवाते हैं या इनको सज़ा देती है मोदी सरकार, तो मोदी सरकार को डर है कि मोदी सरकार का जो चिट्ठा अपना जो वो भी कहीं दोषी ठहरे, वो भी उन पे भी सजा थी, उन पे भी अपना दंगे का, गुजरात दंगों का लेकिन कहीं ना कहीं 2014 से बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों में देखा जाए तो आपको न्याय नहीं मिल पाया है। कांग्रेस सरकार में हमें न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन इतनी वो नहीं हुई हमारे साथ, इतनी वो मारामारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है। कि बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि उम्मीद, थोड़ी बहुत उम्मीद, SIT वगैरह जो बनी थी। मोदी सरकार 10 साल के अंदर बहुत सारे कानून लेकर के आई है, जैसे कि 370 और 3 तलाक का जो मुसलमानों के लिए, और नोटबंदी के, और भी बहुत सारे कानून लेकर आई है। पर सिखों को 40 साल हो गए न्याय मांगते हुए, उनके लिए कोई कानून नहीं आया। क्या मोदी सरकार सिखों को न्याय नहीं देना चाहती है? हम मोदी सरकार से अपील करते हैं, जो सिख 40 साल से न्याय मांग रहे हैं और जो कांग्रेस के दोषी है जो खुलेआम घूम रहे हैं, सज्जन कुमार, जगदीश टेटलर, इनको फांसी की सख्त सज़ा दी जाए। कमलनाथ वगैरह बहुत सारे दोषी हैं, तो सरकार को बहुत सा पता है। हम बेनती करते हैं मोदी सरकार को, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन मोदी सरकार तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, फिर भी कह रहे हैं कि आप लोग देख ही रहे हो 40 साल से हम इसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा कोई विकास नहीं है, हमारा कोई साथ नहीं है। हम एक कातिल है, उसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है कि 84 के जुर्म में तुम्हें पहले सजा दी जा चुकी है, तो क्या ये देश का कानून बनता है कि उस कातिल को छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए? ये मेरे को बात को इसका बात जवाब दे सकता है? कितना भी बड़ा कोई लीडर हो,
मुझे इस बात का जवाब दे। तो आपने देखे हैं कि मोदी सरकार के राज में अभी तक ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 1984 से, लेकिन आज तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।